नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी देर से जागे मेहरबान। जी हाँ, इंदौर के बहुचर्चित पानी कांड ने एक समय पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश के बड़े चेहरों तक ने इस मुद्दे पर बयान दिए, बीजेपी को घेरा और इसे जनहित से जोड़कर सियासी हमले किए। लेकिन जिस यूथ कांग्रेस को ऐसे मुद्दों पर सबसे पहले आगे होना चाहिए था, वो उस वक्त एक्टिव नजर नहीं आया। और अब करीब एक महीने बाद यूथ कांग्रेस ने इंदौर से न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। हालांकि इस यात्रा पर अब बीजेपी निशाना साध रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों यूथ कांग्रेस को इतना समय लगा सक्रिय होने में। और जब पूरा देश इंदौर पानी कांड पर बोल रहा था, तब युवा संगठन चुप क्यों रहा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ये पंक्ति इस वक्त कांग्रेस की यूथ विंग पर सटीक बैठती नजर आ रही है। इंदौर के बहुचर्चित पानी कांड पर जब देश भर में सियासी हल्ला मच रहा था, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने बयानबाजी की, तब यूथ कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आई। करीब एक महीने बाद अब जाकर प्रदेश यूथ कांग्रेस इस मुद्दे पर जागती दिखाई दे रही है। यूथ कांग्रेस ने इंदौर से न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये यात्रा इंदौर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों से होकर 9 दिनों तक चलेगी। यूथ कांग्रेस का दावा है कि इंदौर की पानी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी और इसी को आधार बनाकर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने अब जन न्याय अधिकार यात्रा को निकालने का फैसला किया है, जो कि पूरे प्रदेश में इंदौर की 9 विधानसभाओं में जाएगी सर्वप्रथम, फिर पूरे प्रदेश में हम इस यात्रा को निकालेंगे। और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं, जिनके घर के चिराग बुझे, उन सभी को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत नहीं होती है, लेकिन कम से कम इतना तो उनको इतनी तो उनको रियायत मिलनी चाहिए कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। और इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड चीफ जस्टिस द्वारा की जाए। यूथ कांग्रेस का कहना है कि इंदौर के बाद ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इंदौर पानी कांड पर पहले ही सियासी माहौल गर्म था, तब यूथ कांग्रेस क्यों चुप रही? क्या किसी दबाव में यूथ कांग्रेस को पहले सक्रिय होने से रोका गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और इंदौर के अन्य दिग्गज नेताओं को ये आशंका थी कि अगर यश घनघोरिया ने इस मुद्दे को ज्यादा प्रभावी तरीके से बढ़ाया तो इलाके में उनकी सियासी दावेदारी मजबूत हो सकती है। इधर यूथ कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ये जब सत्ता में कांग्रेस होती है तो जनता के साथ अन्याय करते हैं। शोषित, वंचित, गरीब, जिनको सरकार के माध्यम से लाभ देना चाहिए, उनके लाभ को लूट के उनके साथ अन्याय करते हैं। और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो फिर कौन सी न्याय की बात करते हैं, कौन सी न्याय यात्रा की बात करते हैं? जिन्होंने पूरे कार्यकाल कांग्रेस ने देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया हो, उनके मुंह से न्याय की बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। यूथ कांग्रेस की ये न्याय यात्रा कितनी असरदार साबित होगी, ये तो खैर वक्त ही तय करेगा, क्योंकि राहुल गांधी का इंदौर दौरा भी कोई बड़ा सियासी असर नहीं छोड़ पाया। शायद यही वजह रही कि इंदौर से लौटने के बाद उन्होंने भी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर कोई बड़ा अपडेट नहीं दिया। अब सवाल ये भी है कि जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इंदौर से जुड़े हैं, तो इस तरह की यात्रा कांग्रेस की मुख्य इकाई क्यों नहीं निकाल रही और क्यों यूथ कांग्रेस को आगे आना पड़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है ललित जी आपका। और इतना बड़ा कांड, लगभग हर रोज ही खबरें आ रही है, और अब तो ये हो गया कि पूरा भागीरथपुरा में भी ब्रजेश जिक्र कर रहे थे कि कोई भी डेथ होती है तो उसको जोड़ दिया जाता है कि दूषित पानी से हुई है। ये लेकिन मजाक का विषय नहीं, लेकिन एक बात तो है कि मौतें तो लगातार हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार पहले शुरुआत में संजीदगी दिखाई,
और लगा था कि इस आंदोलन को तार्किक परिणति तक ले जाएंगे, कि राहुल गांधी भी आए, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद अचानक से शांति, और फिर अचानक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 9 दिन का एक जन जागरण अभियान की शुरुआत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बड़े नेताओं को इस आंदोलन से दूर रखने के लिए जीतू पटवारी या किसी नेता ने आगे कर दिया एस घनघोरिया को, कि अगर क्रेडिट मिले तो यूथ कांग्रेस को मिले और वहाँ का लोकल कोई ऐसा नेता सामने ना जाए जो पूरे आंदोलन में लीड करके हीरो बनने का प्रयास करे और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के लिए दिक्कत खड़ी करे? देखिए मनोज जी, क्या है, कांग्रेस हमेशा देर से जागती है, ये तो आपके स्टोरी में भी दिख गया जी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये बताऊं मैं कि कांग्रेस में संवाद का कितना अभाव है या उनकी योजनाएं किस तरह से बिखरी बिखरी रहती है। भोपाल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका हवाला आपने दिया कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में 9 दिन तक यात्रा निकालेंगे, आज इंदौर में जो युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि 5 में ही निकालेंगे और 5 ही दिन निकालेंगे। तो इससे इनके आंदोलन की रूपरेखा और इनके आंदोलन की मंशा मालूम पड़ जाए। वो कह रहे हैं कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर में निकालेंगे, बाकी जगह नहीं निकालेंगे। ये आज ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने ली है, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने ये बात कही है। तो पहले तो ये लग जाता है कि इतने बड़े मुद्दे को, हालांकि वो मुद्दा अब खत्म हो गया है, खत्म इन द सेंस की उतनी जितनी चर्चा 1 महीने पहले थी या 20 दिन पहले थी, 25, अब कोई डेथ होती है फिर उसका रिव्यू होता है, फिर सरकार अपना पक्ष रखती है, इस तरह से ही वो मुद्दा चल रहा है। पानी है सच, वहां सब कुछ सुधर गया मामला। दूसरा, उन्होंने जो विवरण अपने यात्रा का दिया उसको देख के मुझे बहुत हंसी आई। उन्होंने कहा कि यात्रा में डीजे भी होंगे। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि नया यात्रा, पद यात्रा आप निकाल रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं किसी बड़ी घटना का, या उसको आप उत्सव की तरह डीजे निकाल के हो सकता कांग्रेसियों के लिए हो कि भैया जग जाओ, कांग्रेस डीजे से ही जग जाओ। कांग्रेसी जागते होते तो 1 महीना इंतजार नहीं करते, पूरा जनवरी गुजर गया, 1 महीने पुरानी घटना हो गई है, वो सारी चीजें हो गई। और सबसे बड़ी बात ये मनोज जी कि उनके राष्ट्रीय नेता आगे चले गए जो खुद कह गए कि मैं दर्द बांटने आया हूं, राजनीति करने नहीं आया हूं। उनके प्रादेशिक नेता आगे चले गए। स्थानीय कांग्रेस को जितनी भी यहाँ पे चिंटू चौक से जो अध्यक्ष है शहर कांग्रेस के, उनको जितनी भी आंदोलन करने थे, राजनीति करना थी या दुख दर्द बांटना थे सो कॉल्ड, वो भी सब हो चुका है। जो चमकाना था वो भी कर लिया उन्होंने, पत्रकार को जो करना था वो जमीन पे बैठ गए। उन्होंने जो एक मल्टी स्टोरी का फोटो रिलीज कर दिया सोशल मीडिया पे कि देखिए सरकारी मल्टी स्टोरी है, कितनी गंदी है ये। बाद में सरकार ने उसका खंडन किया कि भाई ये हमारी नहीं बनाई, इंदौर विकास प्राधिकरण की नहीं है। तो वो जो भी उनकी लाइन थी उस आंदोलन की, वो सब छिन्न भिन्न हो गई है। वो खुद भी समझ गए हैं कि मसला उतना रहा नहीं है। अब युवक कांग्रेस भोपाल में क्यों जागी, इंदौर में आधी अधूरी क्यों जागी, ये एक सोचने वाली बात है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स है ये, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष इंदौर को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल है ना, हफ्ते में 1 बार 2 बार आ जाते हैं, कई बार वो चाहे तो एलओपी भी बगल में ही है, धार कोई ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अध्यक्ष उनके गुटके हैं, चिंटू चौक से जिसको उन्होंने बनाया है वो उनके गुटके। अभी 2 दिन पहले जीतू पटवारी 1 दिन पहले गांधी भवन में झंडा फहरा के गए 26 जनवरी, वो ऑलरेडी आ रहे। अब इसके बाद 1 महीने बाद युवक कांग्रेस को क्या, कौन सा न्याय मांगने जा रहे हैं? सरकार अपना काम कर रही, सरकार ने कमेटी बना दी, सरकार मुआवजा दे रही है, सरकार ने वहां सिस्टम सुधारने पे काम शुरू कर दिया, अधिकारियों को पनिश कर दिया है। वहां के जो मंत्री विधायक सब कुछ हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने सारी चीजें लाइन अप कर ली। अब 1 महीने बाद मुझे नहीं लगता कि कोई न्याय, कौन सा न्याय मांग रहे हैं, किस चीज का न्याय मांग रहे हैं? उनके पास कोई रोड मैप भी नहीं है। जो दिखा रहे हैं वो तो कह रहे हैं हम डीजे लेके निकलेंगे न्याय यात्रा में, और 9 विधानसभाओं में नहीं 5 में ही निकालेंगे। और उन्होंने जो रूट तय किया वो रूट 20-20 मिनट, आधा घंटा का है, जितना मैं इंदौर को जानता हूं कि राजवाड़ा से निकलेंगे शंकर बाग पर खत्म कर देंगे। तो राजवाड़ा से शंकर बाग आप कितना ही धीमे चलिए, घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाओगे। तो कौन सा, ये एक मुझे लगता है एक औपचारिकता है, या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। युवक कांग्रेस को लोग भूल गए थे, अभी भी भूले हुए। मुझे तो याद नहीं, मैं खुद इतने सालों से, आप और हम सब 30, 40, 25 सालों से जर्नलिज्म में है, मुझे याद नहीं पड़ रहा युवक कांग्रेस आखिरी बार कब किस मुद्दे पे सक्रिय हुई थी, कौन अध्यक्ष है, कब आके कब चले जाते हैं, कुछ नहीं मालूम। अचानक से 1 महीने बाद ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इनका ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। मुझे लगता है इसमें पीड़ितों को लेके कोई बहुत ज्यादा उनके मन में वो है नहीं। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं, या फिर उनकी पॉलिटिक्स के तहत वो उन्हें फिर मैदान पकड़ा है। बिल्कुल। ब्रजेश जी, आप कैसे देखें, क्योंकि जो ललित जी ने जिक्र किया तो बेहतर होता, क्योंकि जबलपुर से आते हैं यश,
भोपाल की जगह फिर इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हो, क्योंकि 28 से अगर आपको कार्यक्रम करना है और 27 तारीख को भोपाल में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जिला अध्यक्ष अलग बात कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष अलग बात कर रहे हैं। यही तो समझ की बात और है। दूसरा, फिर राहुल गांधी 1 लाख की मदद दे गए तो आप उन्हीं से डिमांड कर देते कि उनके जो सांसद हैं उनसे वो मदद दिला देते, राज्यसभा के सांसदों से दिला सकते थे, या कांग्रेस कमेटी इतनी भी गई बीती नहीं है, वो अपनी तरफ से 2-4-5 लाख की मदद कर देती। लेकिन अब वो कह रहा है अध्यक्ष उनके 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। देखिए मनोज जी, इंदौर में दूषित पानी से मौतें हुई। उमंग सिंगार से लेकर जीतू पटवारी से लेकर राहुल गांधी तक ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। अब यश घनघोरिया हाल ही में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्हें भी तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। नेता जबलपुर के हैं, भोपाल में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इंदौर में उनकी न्याय यात्रा निकलेगी, और इंदौर में ही उनके जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो ललित जी कह रहे थे कि रूट आधा घंटे का है, मतलब वो भी पूरे इंदौर में नहीं। तो आप इसको दूसरी तरीके से देखिए ना, जो मामला ठंडा हो चुका है, अब आप उसमें आग लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं या अपने नेता की जमीन तैयार करना चाहते हैं? मालवा सबसे कमजोर है, प्रदेश अध्यक्ष का क्षेत्र आता है, वहीं से वो आते हैं। वो कमजोरी को क्या वहाँ पे आंदोलन खड़ा करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, या उमंग सिंगार जिन्होंने हाल ही में आज कहा है कि संगठन जल्दी खड़ा कर लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा, और केंद्रीय आला कमान नजर रखे हुए वो एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं। जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2 साल हो गए भैया आपको, आपने अभी तक क्या किया? संगठन खड़ा नहीं कर पाए, जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, और हाईकमान देख रहा है, क्या दबाव भी बना रहे हैं, देख लीजिए कर लीजिए, नहीं तो आपका भी कहीं बोरिया बिस्तर ना उठ जाए। तो अब क्या करेंगे? सक्रियता तो दिखाना पड़ेगी। तो यूथ कांग्रेस सक्रिय हो गए। तो यूथ कांग्रेस अब इंदौर में यदि कुछ करेगा तो उमंग सिंगार को मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने भी इंदौर में पॉलिटिक्स करने की कोशिश की थी, जीतू पटवारी से पहले श्रेय लेने की कोशिश की थी। तो क्या वो ये चाहते हैं कि इंदौर मजबूत हो जाए, या ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। यदि कांग्रेस को मजबूत करना है तो यूथ कांग्रेस को वो तमाम मुद्दों पर एक प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की जरूरत है, ना कि चंद विधानसभा क्षेत्र में चंद किलोमीटर का आप यात्रा निकाल लेंगे, वो डीजे के साथ। आपको यदि पीड़ित परिवार की संवेदना ही चाहिए तो आप उनको अपने साथ शामिल कर लीजिए, उनको मुआवजा दे दीजिए, उनकी लड़ाई लड़ना उनको और किस तरह से मदद मिल सकती है उसकी बात कर लीजिए, जो आप भी कह रहे हैं। वो फिर पूरे प्रदेश के लिए करिए ना आप, पूरे प्रदेश के लिए कीजिए, क्योंकि साफ पानी सबका कि सरकार ने भी हमने जब हमने देखा जल की। सुनवाई की, भोपाल में ऑडिट कराया, तो आप देखिए किस तरह से गंदा पानी आ रहा है। तो जब सरकार खुद ऑडिट करा रही है, स्वीकार कर रही है कि भाई देखिए गंदा पानी जा रहा है नलों में, वो कराना, ये काम किसका था? विपक्ष का था। इंदौर में मौतें हुई थी, पूरे प्रदेश में आपको उनको ऑडिट करा देना चाहिए था, पूरे प्रदेश में खुद पहुंच जाते, भैया नलों से पानी लेते, आंदोलन करते। लेकिन वैसा हो पाया क्या? कांग्रेस सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती है, कांग्रेस बयानों में सक्रिय रहती है। अब यश घनघोरिया को अभी तो कोई, मुझे लगता है कोई रणनीति नहीं बना पाए होंगे, कोई उनको ऐसा मुद्दा नहीं मिला होगा। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं, तो इंदौर में कर सकते हैं साहब, इंदौर में प्रदर्शन कर दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष ने हामी भर दी होगी, हाँ कर दीजिए, वहाँ पे मामला ताज़ा बना रहना चाहिए जिससे उनको फायदा मिल जाए। तो मुझे लगता है कि रणनीति बनाने में चूक करती है कांग्रेस। जो हमारा, आप देखिए कि पहले तो देर कर दिया आपने, अब रणनीति आपने कुछ बनाई नहीं है। तमाम मुद्दे हैं, आपको विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, कोई एक आंदोलन खड़ा करते, उसको भोपाल तक लेकर आते, विधानसभा का घेराव करते, सरकार को मजबूर करते, तब तो कम से कम स्लाटर हाउस वाला मुद्दा जिंदा तो रखे कांग्रेस। स्लाटर हाउस वाला मामला तो कांग्रेस गुटों में बटी हुई है मनोज जी। यहाँ पे देखिए स्लाटर हाउस वाले मुद्दे को कौन लोग उठा रहे हैं? जो उस विधानसभा से या तो दावेदारी करना चाहते हैं या वहां पे उनकी राजनीति सक्रिय है। कौन लोग? 2 लोग, पीसी शर्मा, अमित शर्मा, जो दावेदार हैं, और पीसी शर्मा भी दावेदार हैं। बाकी कांग्रेस कहाँ है? क्या जीतू पटवारी आपको दिखे? क्या पूरी कांग्रेस वहां पे आंदोलन करती हुई दिखी? नहीं दिखी। क्या आरिफ मसूद वहां पे कांग्रेस के पार्षद ही नहीं दिख रहे, पार्षद नहीं दिखे। तो आप देखिए कांग्रेस में वही हालात है। यदि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते, अपने क्षेत्र में कराते, अपना घर मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यश घनघोरिया भी चाहेंगे कि उनका घर मजबूत हो, वो अपने जो उनके पिता भी विधायक हैं तो वो अपने क्षेत्र में भी करें, लेकिन चूंकि प्रदेश अध्यक्ष उनके समर्थक हैं तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में जाना हुआ। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको मनोज जी, जब प्रदेश अध्यक्ष थे सुरेश पचौरी जी, तो उनको चुनाव लड़ना था होशंगाबाद क्षेत्र से, नर्मदापुरम क्षेत्र से, बिल्कुल। तो आधी से ज्यादा ताकत उन्होंने संसदीय क्षेत्र में उसमें लगा दी थी, और बाद में उनको टिकट नहीं मिला, उदय प्रताप सिंह चुनाव लड़े और कांग्रेस से सांसद बन गए। इतनी मेहनत की थी उन्होंने, लेकिन
तो वही है, तमाम नेता तो फिर वो अपने बीजेपी के पाले में आ गए, बीजेपी मंत्री के बने पाले हुए में आ हैं। गए। तो सब नेता अपनी सेकने की कोशिश करते हैं, पार्टी की चिंता कोई नहीं करता। तो पार्टी की जिस दिन चिंता करने लगेगी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, तो निश्चित तौर पर पूरे तमाम लोगों को फायदा होगा, इससे कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। अपने अपने पॉकेट में खेलने की कोशिश करेंगे, उमंग सिंगार अपने पॉकेट में, जीतू पटवारी अपने पॉकेट में और बाकी के नेता अपने अपने क्षेत्र में, तो तब भी मुझे लगता है कि फायदा हो जाएगा। लेकिन खेलें तो एक दूसरे की टांग खींचना तो बंद करें, कोई प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करें, जीतू पटवारी उमंग सिंगार मिलकर यूथ कांग्रेस की ताकत का इस्तेमाल करें, नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उनमें जुनून है, उनमें वो है, तो आप देखिए उसकी फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंदौर में यदि आप अभी आंदोलन करेंगे तो कोई फायदा होगा, क्योंकि जब तक आप उसे, राहुल गांधी जब आए थे, इसके बाद लगातार आप उसको बरकरार रखते तो कुछ फायदा होता, सरकार को मजबूर करते कि कुछ और कार्रवाइयां होती, तब फायदा होता। सरकार को मजबूर करते कि 2-2 लाख की जगह आप कम से कम 5-5 लाख, 10-10 लाख दो, लगातार आंदोलन करते, तब लोगों की सहानुभूति भी पीड़ित परिवारों की आपके प्रति रहती कि भैया कांग्रेस ने आंदोलन किया तो 2 से 5 लाख मिल गए, हमको, हमें ये सहूलियतें मिल गई, नौकरियां मिल गई हैं, या जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो गई, तब मुझे लगता है कांग्रेस को फायदा होता। अब तो आप ढोल पीटते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा ढोल हमने देखा था ललित जी पिछली बार भी, क्योंकि इस यात्रा का मकसद हो सकता है कि कांग्रेस को थोड़ा मजबूत करने का हो, लेकिन राहुल गांधी ने भी एक यात्रा निकाली थी। वो जिस मध्य प्रदेश में घुसे थे, सुरेंद्र सिंह सेवरा के विधानसभा क्षेत्र बुरहानपुर से जहाँ निकले तो सुसनेर भर जीती कांग्रेस, इंदौर की 9 की 9 सीटें कांग्रेस हार गई। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब इस यूथ कांग्रेस के बहाने जीतू पटवारी अपनी मंशा पूरी कर पाएंगे, कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे, या वो किसी और को निपटाना चाह रहे हैं कि यस जनगोरिया को आगे कर दिया जाए और उसकी आड़ में वो अपना खेल कर लें? मनोज जी, मैं केवल इंदौर का उदाहरण आपको दे देता हूं जी। इंदौर में 25 साल से कांग्रेस का मेयर नहीं है, बीजेपी का मेयर है, 2000 से, सन 2000 से, ठीक है। 9 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, महापौर बीजेपी के हैं, जिला पंचायतें बीजेपी की है, जनपद बीजेपी की है, नगर पंचायतें बीजेपी की है, और 335 में से 80% सरपंच बीजेपी के। वो जो कांग्रेस में बचे उनमें भी आधे बीजेपी के हो सकते हैं। हाँ, ये मतलब कांग्रेसियों का आरोप है। जी। और 75% पार्षद बीजेपी के, 20 पार्षद कांग्रेस के, 19-20 इंदौर में, 17 या 19। और आपको ये लगता है क्या कि 5 दिन आधा-आधा, पौन-पौन घंटा पैदल चल के और कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? जहां संगठन के पते नहीं है, जहां आप टीम नहीं बना पा रहे हैं। पिछले जो अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष इंदौर के सुरजीत सिंह चड्ढा, सुरजीत सिंह चड्ढा, वो पूरा अपना कार्यकाल अकेले निकाल के चले गए। उसके पहले विनय बाकलीवाल, उसके पहले प्रमोद टंडन बाद में बीजेपी में आ गए, अब फिर वापस आ गए। हाँ, फिर चलेगा भी, आरएसएस को उन्होंने कबूल किया है। तो इस तरह का संगठन जहां चल रहा हो, वहां अगर कोई कांग्रेस का नेता या कोई इनके बड़े नेता या जो खुद ये आंदोलन कर रहे हैं, वो अगर ये सोचते हैं कि ये एक सूक्ष्म प्रयास है कि हम राजवाड़ा से निकलेंगे, शंकर बाग पे खत्म हो जाएंगे, या गोराकुंड से निकलेंगे और 5 दिन 28 तारीख से वो शुरू करेंगे और 1 फरवरी को खत्म कर देंगे। 5 दिन में कांग्रेस इनको अगर मजबूत होती हुई दिख रही है तो या प्रदेश अध्यक्ष ही मान लें कि 9 दिन मान लिया 9 दिन चलेगा। हालांकि उनका कोई प्लान नहीं, उन्होंने हमको जो प्लान दिया इंदौर मीडिया को वो 5 दिन का दिया, पूरा रूट सहित दिया है। लेकिन 9 दिन भी मान लीजिए आप, 9 दिन में 9 घंटा, 10 घंटा एक यात्रा, 2 घंटा चलिए, 18 घंटे में जो कांग्रेस 25 साल से इंदौर से, मालवा से, आसपास के इलाकों से लापता है, वो 18 घंटे में कैसे मजबूत हो जाएगी? ये बड़ा अनुसंधान का विषय है। ये एक्चुअली जो घटना थी, मेहनत तो वो जी राम जी योजना का एक मजदूर दिन भर में कर लेता 8 घंटे से ज्यादा। मैं ये बात मानता हूँ, घटना बहुत बड़ी है इंदौर के लिए, एक बड़ा, बिल्कुल विश्व पटल पर नाम खराब हुआ है शहर का, बड़ा बुरा दिन था वो, जिस भी दौरान ये पूरा घटनाक्रम चला है, नो डाउट बहुत बड़ी घटना है। लेकिन उसको जिस तरह से कांग्रेस ने निपटाया, अब जैसे इनके नेता प्रतिपक्ष पूरे शहर के कई सवाल खड़े करके कि सफाई के जो अवार्ड मिल रहे हैं वो ले दे के मिल रहे हैं। इंदौर के लोगों की कारों में डस्टबिन होती है, बिल्कुल। इंदौर का बच्चा चॉकलेट खाए तो जेब में रख लेता है या बस्ते में रख लेता है कि जहां डस्टबिन दिखेगी वहां फेंको। उस पे आके आप सेल्फ गोल मार गए कि ये पूरे इंदौर की जनता के संस्कारों पे सवाल खड़े कर। घटना हुई है, माना, किसी भी तरह उसको मान लो, आप लापरवाही मान लो, अफसरों की मान लो, क्योंकि 3-4 लेयर काम करती है पानी बांटने में, केवल मंत्री या केवल विधायक या केवल पार्षद बिल्कुल का काम नहीं है। वो जेडो भी रहता है, नगर निगम रहती है, जल समिति अधिकारी, सब कुछ होते हैं। लेकिन आप इंदौर में आके बोल जाते हो कि जो भी 7-8 अवार्ड मिले
वो इंदौर ने खरीदे हैं या दुर्घटनावश मिल गए हैं। ये जो कांग्रेस तब चीज़ भी है कहती थी जब कृषि कर्मण अवार्ड मिलते थे मनमोहन सिंह सरकार के रहते हुए मध्य प्रदेश सरकार को, और वो खुद भी लेने गए थे एक और वो अवार्ड। खुद भी लेने गए थे। तो जब बीजेपी ने इस चीज को उठा लिया बाद में, और उनको बैकफुट पे आना पड़ा कांग्रेस को कि आप पूरे इंदौर का अपमान कर रहे हैं। जिस इंदौर का बच्चा सफाई में इन्वॉल्व है, मैं दावे से कह रहा हूं इंदौर में कार का शीशा नीचा करके केला का छिलका फेंकने की परंपरा खत्म हो गई। बिल्कुल। आप मेरे शहर में घूमिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे में कांग्रेस अगर इस तरह से किसी चीज को हैंडल कर रही है कि शहर की तासीर पे सवाल खड़े कर दिए, जो चीज खत्म हो गई जिसमें आपके राष्ट्रीय नेता आगे चले गए, वो उसके बाद आपके प्रादेशिक नेता आगे चले गए, आपके नेता प्रतिपक्ष आगे चले गए, उसके बाद फिर आप 18 घंटे में कांग्रेस को जीवित करने का दम भर रहे हो, तो मुझे आपकी सोच पे अफसोस होता है। तो ब्रजेश जी, ये सेल्फ गोल तो नहीं हो सकता? हमने मंदसौर कांड के बाद भी देखा था कि राहुल गांधी आए थे, जीतू पटवारी के संग घूमे, और उसके बाद भी हमने देखा उस पूरे मंदसौर में अगर सुभाष छोड़ दिया जाए तो पूरी सीटें कांग्रेस हार गई थी, और बाद में हरदीप सिंह डंग भी बीजेपी में आ गए थे। देखिए मनोज जी, कदम तो सही उठाती है कांग्रेस, लेकिन वो चल सही नहीं पाती है। उसके कदम है डगमगा जाते हैं, ठोस कदम उठाते तो हाँ, चल उठते नहीं है। हाँ, सही मुद्दा से। सही उठाते हैं। यदि पानी का मामला, निश्चित तौर पर मुद्दा सही उठाया था। यदि उन्होंने आपने मंदसौर की बात की तो निश्चित तौर पर मुद्दा सही था, लेकिन उसको अंजाम तक कैसे पहुंचाए, फिर वो भागने लगते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पे जीतू पटवारी लेकर राहुल गांधी को भागे थे ना, वैसे ही हाल है। उमंग सिंगार अलग है, कोई बयान कुछ दे रहा है, कोई कह रहा है कि दिग्विजय सिंह क्यों नहीं पहुंचे वहां पर, तो वो भटक जाते हैं। यदि वो उन्होंने इंदौर की जो ललित जी कह रहे हैं, वो अपने नेताओं को आरोप लगा देते हैं इनडायरेक्ट कि आपकी सेटिंग है। हाँ, सेटिंग है। तो आप देखिए, सिस्टम पर सवाल उठाना चाहिए था उनको कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ लापरवाही हुई। आपने सवाल कहाँ कर दिया? आपने जनता पर सवाल उठा दिया कि साहब जो जनता इन्वॉल्व है उसमें, स्वच्छता के मामले में, आप उस पर सवाल उठा रहे हो। तो जो आपके प्रति सहानुभूति थी, आपके साथ लोग खड़े होते जुड़ते, वो एक झटके में आपसे दूर हो गए। तो ये सेल्फ गोल करना ही है कांग्रेस का। अब मुझे लगता है कि जब गोल तो हो गया, चूक तो हो गई, तो अब उसको धोने की कोशिश की जा रही है। अब धो पाते हैं, नहीं धो पाते हैं। जो दाग लग गया है इंदौर पर, एक दाग तो महत्वपूर्ण है, हम बात कर ही रहे हैं जिसकी, वो ऐसा दाग है जिसको धोया नहीं जा सकता, कि सबसे स्वच्छ शहर पे एक तरह से ऐसा दाग लग गया है। लेकिन कांग्रेस अपना दाग धोने की कोशिश जरूर कर रही है वहां पर। अब यश घनघोरिया के माध्यम से वो ये दाग धो पाती है या नहीं धो पाती, जो उनके नेताओं ने जहाँ कीचड़ उछाला है ना, वो कीचड़ साफ कर पाती है कि नहीं कर पाती, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, चलिए देखने की बात होगी, फिर देखते हैं कि क्या कांग्रेस मजबूत होती है नहीं होती। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। तो देर से जागे मेहरबान, और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस में ये, एक तो देर से जागने की जो बीमारी है वो है, और दूसरा सेल्फ गोल करने की आदत। अब इंदौर के मामले में भी कांग्रेस ने जो कदम उठाया है वो कितना कारगर होगा, और वो कहाँ तक इस अंजाम को, इस मामले को ले जाते हैं, और क्या उसको अंजाम तक पहुँचा पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।